इनका मूल्य बढ़ गया तो कुछ हद तक ये जो लैंड का एप्रिसिएशन होता है उसका लाभ जो लैंड ओनर है, जो लाइवलीहुड डिपेंडर है, उनको भी मिलना चाहिए। तो राहुल जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान भी है। भट्टा पारसोल और अब नोएडा एक्सटेंशन में मचे बवाल के मद्देनजर ड्राफ्ट में भूमि अधिग्रहण के लिए कई शर्त रखी गई है। ड्राफ्ट के मुताबिक निजी कंपनियां सीधे किसानों से जमीन नहीं खरीद पाएंगी। अधिग्रहण का अधिकार राज्य सरकार के पास ही होगा, लेकिन रक्षा और आपदा प्रबंधन को छोड़ किसी और मकसद से किए गए अधिग्रहण के लिए उस गांव या क्षेत्र के 80% लोगों की रजामंदी जरूर होगी। इसके अलावा पुनर्वास और पुनर्स्थापना कानून को भी इस बिल में जोड़ दिया गया है। जिसकी जमीन अधिग्रहण में जाएगी उसे सरकारी भाव का 6 गुना मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। सरकारी भाव जमीन की रजिस्टर्ड सेल प्राइस से तय किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मल्टीपल क्रॉप लैंड है, जो सिंचाई जहां पूरी तरह से फैली हो, उसको आप आसानी से एक्वायर करते जाओ। उसके लिए पब्लिक पर्पस की परिभाषा है मसौदे में। पब्लिक पर्पस क्या होता है? भूमि अधिग्रहण के वक्त तमाम विवादों से बचने के लिए इस ड्राफ्ट में और भी कई बातें हैं। एक मुश्त मुआवजे के अलावा भूमि मालिक को अगले 20 साल तक 2000 रुपए महीने के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। अगर बिक्री के बाद जमीन की कीमत अचानक बढ़ती है तो उसका 20% भूमि मालिक को अगले 10 साल में दी जाएगी। इसके अलावा पुनर्वास कॉलोनी में आधारभूत सुविधाएं पहले के मुकाबले कहीं अच्छी होगी। इसमें भूमिहीन किसानों या अधिग्रहित हो रही जमीन पर आश्रित लोगों को भी मुआवजा देने का प्रावधान है। प्रभंजन वर्मा, दिल्ली, IBN 7। और बुलेटिन में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।